कमांडर एलेक्स कार्टर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS आर्गस की सीमाओं में शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण हवा में तैर रहे थे। 3 महीने हो चुके थे जब वे और उनकी टीम यहां पहुंचे थे और आज उनके मिशन के सबसे महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत थी, सोलिस एरे की स्थापना। यह एक आधुनिक सौर ऊर्जा प्रणाली थी जिसे सूर्य की ऊर्जा को पहले से कहीं अधिक कुशलता से संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया था। अंतरिक्ष पूरी तरह से शांत था, सिवाय जीवन समर्थन प्रणालियों की हल्की भनभनाहट और समय समय पर आने वाले रेडियो सिग्नल्स की ध्वनि के। मोती जो सफेद बादलों में लिपटा हुआ था। वर्षों तक अंतरिक्ष में रहने के बावजूद यह दृश्य हर बार उनकी सांसें रोक देने के लिए पर्याप्त था। मिशन कंट्रोल, यहां आर्गस EVA एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी के लिए तैयारी कर रहा हूं, एलेक्स ने रिपोर्ट दी। उनकी आवाज शांत थी लेकिन उत्साह से भरी हुई। कॉपी कमांडर कार्टर, सभी सिस्टम सामान्य हैं, आपको अनुमति दी जाती है। एयरलॉक का दबाव कम हुआ और बाहरी दरवाजा खुल गया जिसके पार अंतरिक्ष की विशाल अनंत गहराई थी। एलेक्स धीरे धीरे बाहर निकले। उनकी सेफ्टी थैथर स्टेशन से जुड़ी एक रस्सी की तरह पीछे झूल रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और खुद को सिर्फ अपने मिशन पर केंद्रित रखने की कोशिश की, खाली अंतरिक्ष के बारे में न सोचने की पूरी कोशिश करते हुए जो उनके चारों ओर फैला हुआ था। ठीक है, सोलिस एरे की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। अंदर से लेफ्टिनेंट मीरा ने कंट्रोल्स मॉनिटर करते हुए सूचना दी। एलेक्स, सुनिश्चित करें कि पैनल की स्थिति बिल्कुल सही हो। समझ गया, एलेक्स ने जवाब दिया। सावधानी पूर्वक उन्होंने पहले पैनल की ओर हाथ बढ़ाया। धातु की चमकदार सतह रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी जब वे इसे ध्यान से अपनी जगह पर स्थापित कर रहे थे। अचानक उनके हेलमेट के अंदर खतरे की घंटी बज उठी। एलेक्स, हमारे पास एक समस्या है। मीरा की आवाज में घबराहट स्पष्ट थी। हमारे सेंसर एक माइक्रोमीटियोरॉइड तूफान का पता लगा रहे हैं। यह 1 मिनट से भी कम समय में यहां पहुंचेगा। एलेक्स का दिल तेजी से धड़कने लगा। अंतरिक्ष में अत्यधिक गति से यात्रा करने वाले छोटे कण मौत का संदेश ला सकते थे। वे धातु को कागज की तरह काट सकते थे। समय बहुत कम था। मैं लगभग पूरा कर चुका हूं, उन्होंने जल्दी से कहा, अंतिम पैनल को सुरक्षित करते हुए। तुरंत रक्षा प्रणाली सक्रिय करो, डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर रही हूं, मीरा ने जवाब दिया। स्टेशन की स्वचालित सुरक्षा प्रणाली काम करना शुरू कर चुकी थी, लेकिन एलेक्स अभी भी अंतरिक्ष में बाहर थे। अचानक एक जोरदार झटका लगा। पर चेतावनी संदेश चमकने लगे। ऑक्सीजन का रिसाव हो रहा है। घबराहट उन पर हावी होने लगी, लेकिन उन्होंने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की। उन्हें हर हाल में वापस अंदर जाना था। एलेक्स, आपके बॉडी वाइटल्स खतरनाक स्तर पर पहुंच रहे हैं, मुझसे बात करें। सूट डैमेज हो गया है, ऑक्सीजन कम हो रही है, वे मुश्किल से बोले, होश बनाए रखने की कोशिश करते हुए। रुको, मैं तुम्हें वापस खींचने के लिए रोबोटिक आर्म भेज रही हूं। चक्कर आना और शरीर में कमजोरी बढ़ती जा रही थी, लेकिन एलेक्स ने देखा कि स्टेशन का रोबोटिक आर्म उनकी ओर बढ़ रहा था, जिसे मीरा बड़ी कुशलता से चला रही थी। ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिर रहा था, लेकिन उन्होंने पूरी ताकत से हाथ बढ़ाया। अंधेरा पूरी तरह उन पर हावी होने ही वाला था जब उनकी उंगलियां मशीनी पंजे को छूने लगीं और फिर रोबोटिक आर्म ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया और अंदर खींचने लगा। एयरलॉक के दरवाजे खुले और मजबूत हाथों ने उन्हें अंदर खींच लिया। जैसे ही चैम्बर में दबाव बहाल हुआ, मीरा ने तुरंत उनका हेलमेट खोल दिया। सांस लो एलेक्स, उसने आदेश दिया। उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क रखते हुए वे गहरी सांसें लेने लगे। मीरा ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हालांकि उसकी आंखों में अभी भी चिंता झलक रही थी। बिल्कुल कमांडर, अगली बार चलो अंतरिक्ष में मलबे से बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है? एलेक्स ने कमजोर हंसी ली, अपने हाथ में जलन महसूस करते हुए, जहां मलबे का एक छोटा टुकड़ा उनके सूट को फाड़ चुका था।
लेकिन जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन विंडो से बाहर देखा तो सोलिस एरे पूरी तरह स्थापित हो चुका था। इसके सुनहरे पैनल्स सूरज की रोशनी को सोख रहे थे, एक भव्य और सफल दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। मिशन पूरा हो चुका था। वे थकान से चूर थे लेकिन जिंदा थे। और उस पल एलेक्स ने एक बार फिर महसूस किया कि अंतरिक्ष जितना भी खतरनाक हो, वे अपनी जिंदगी किसी और तरह बिताने की कल्पना नहीं कर सकते थे।